मुसलमानों को अछूत बना दिया है, ना कोई सियासी नुमाइंदगी है, ना मुल्क की तरक्की में इनका कोई हिस्सा दिया जा रहा है। हज कमेटी एक रिश्वत का मरकज बन चुका है। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के एक लाइसेंस के लिए पैसे देना पड़ता है। मासूम बच्चों की ये बदकिस्मती और बदबख्ती है कि एक शख्स चाय बेचकर वजीर आजम बन गया। बजट के बाद से ही बजट को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पीछे नहीं हटते। असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिमों को लेकर बड़ा बयान दिया है। आरोप लगाया है कि सरकार ने मुसलमानों को इस तरह से अछूता बना दिया है कि उनका न तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है और न ही देश के विकास में उन्हें हिस्सेदारी मिल रही है। हैदराबाद से लोकसभा सदस्य निचली सदन में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित आवंटन में कोई खास बढ़ोतरी नहीं की गई है तथा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले 47% लोगों के आवेदन को नामंजूर कर दिया जा रहा है। क्या कुछ कहा है इसके आगे, आप भी सुनिए। बजट की स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने 4 बरादरियों का जिक्र किया। भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है 17 करोड़। मैं हुकूमत से जानना चाहता हूँ कि क्या 17 करोड़ मुसलमानों में गरीब नहीं है, नौजवान नहीं है, किसान नहीं है, ख़वातीन नहीं है? वतन अजीज़ में सबसे गरीब मुसलमान है। सबसे ज़्यादा नाखवानगी मुस्लिम ख़वातीन में। AIDS और PLFS का डेटा ये बताता है कि मुसलमानों में सबसे कम असासे हैं और कंजम्पशन लेवल दूसरे मजहबी ग्रुपों के बनिस्बत सबसे कम है। तालीमी इदारों में मैडम 15 और 24 साल की उम्र में भर्ती एनरोलमेंट में मुसलमानों की सिर्फ 29%, शेड्यूल कास्ट की 44%, हिंदू OBC के 51% और हिंदू अपर कास्ट की 59% है। हायर एजुकेशन मुसलमानों का एनरोलमेंट सिर्फ 5% है। PLFS का 2018-19 का डेटा विज एम्प्लॉयज बताता है कि मुसलमान 22% थे, 2022-23 में 15% हो चुका है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मुसलमान, हिंदू, सिख से ज़्यादा 58.4% है। रेगुलर वेज एम्प्लॉयमेंट में सबसे कम मुसलमान है 15% और कैजुअल लेबर में सबसे ज़्यादा मुसलमान 26% है। तो मुसलमानों का शेयर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में लॉस हो रहा है एम्प्लॉयमेंट का। मुसलमान नौजवानों का ना रोज़गार मिलता है, ना तालीम के मौक़े, ना हुकूमत उनको कोई तरबियत सहूलत दी जाती है। मैं मोदी हुकूमत को एक मुसलमानों का अछूत बना दिया है, ना कोई सियासी नुमाइंदगी है, ना मुल्क की तरक्की में इनका कोई हिस्सा दिया जा रहा है। बता दें कि इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि ऐसा लगता है कि वो कह रहे हैं कि देश के मध्य वर्ग की संपत्ति पर पहला हक हमारे सहयोगियों का है। RSP के NK प्रेमचंद ने कहा कि बजट में पारदर्शिता का अभाव है और इस पर वित्त मंत्री को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में विकास हो रहा है लेकिन उस विकास में रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है। प्रेमचंद ने आरोप लगाया कि इस बजट में केरल के साथ भेदभाव किया गया है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रहउल्ला मेहदी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा अस्तित्व में नहीं होने का हवाला देते हुए कहा कि अफसोस की बात है कि आज जम्मू कश्मीर के लोग अपने फैसले नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ज्यादती की जा रही है। इसके साथ ही मेहदी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि सितंबर तक चुनाव कराया जाए, लेकिन अभी तक चुनाव के लिए कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय हंसदा ने कहा कि उनके राज्य को खनिजों के लिए मिलने वाली बकाया रॉयल्टी लंबे समय से लंबित है, उसका भुगतान किया जाना चाहिए। उन्होंने बजट में PM आवास योजना में राज्यों की अनदेखी का भी आरोप लगाया है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।